नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को हम प्रत्यय बताएंगे और प्रत्यय इस तरह बताएंगे कि एक दो बार पढ़ने में ही आप लोगों को पूर्णतया समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। ठीक है, आज देख लीजिए प्रत्यय बताएंगे। और प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे चलना। किसी शब्द के जो पीछे चलना होता है, पीछे चलना, उसी को कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय का परिभाषा क्या है? प्रत्यय वह शब्दांश है, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यही हमने लिखा भी है, देख लीजिए। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है और शब्द उसमें परिवर्तन ला देता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए क्या है। जैसे देख लीजिए, अब ये हमारा क्या है? शब्द है। शब्द में जब प्रत्यय जुड़ा तो इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। ठीक, ये हमारा बल जो है एक शब्द है। शब्द के अंत में क्या जुड़ा? वान जुड़ गया है। बल धन वान बराबर क्या हो गया? बलवान। ये जो वान जुड़ा, इसमें क्या हो गया? इसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। ठीक है, इसी तरह देख लीजिए मिठास। मिठास में क्या इसका संधि करने पर होगा? मीठा धन आस बराबर मिठास हो गया। तो ये आस जो लगा, मीठा में शब्द के बाद जो लगा, अंत में जुड़ा आस, वो क्या है? ये प्रत्यय है जो इसमें जुड़ा, मीठा शब्द में जुड़ करके मीठा शब्द के अंत में जुड़ा आस। ठीक, तो ये इसका जो है अर्थ में, इसके अर्थ में परिवर्तन कर लिया। किसी भी चीज़ जो मीठा रहता है, मिठास उसकी जाहिर हो रही है। उसी जैसे कोई चीज़ मीठा है, हम खाते चखते हैं तो उसकी मिठास जाहिर होती है, तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। ठीक, तो देख लीजिए आस जो लगा एक प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। वान क्या है? प्रत्यय है। इस तरह देख लीजिए ये क्या हुआ? प्रत्यय के दो उदाहरण हो गए। ठीक है, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। ठीक, कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? कृत प्रत्यय का अर्थ होता है जो क्रिया से जुड़कर बनता है शब्द। कृत प्रत्यय का अर्थ होता है, क्या होता है? जो क्रिया से जुड़कर बनता है उसको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्रिया का अर्थ होता है करना। किसी कार्य को हम लोग करते हैं तो वो क्या हो गया? मतलब वो क्रिया हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं, गाना गाते हैं, कोई भी क्रिया अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या हो गया हमारा? क्रिया। संस्कृत में क्रिया का अर्थ होता है करना, तो क्रिया से जोड़ा जाता है उसको। ठीक, वो क्रिया हमारा हो जाता है। पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब क्या होता है? ये हमारा क्रिया है। क्रिया से नए शब्द जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देख लीजिए, जैसे में देख लीजिए, जैसे उदाहरण के रूप में हमने क्या लिखा है? पढ़धन आकू, पढ़धन आकू। ठीक, कोई चीज़ पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, तो उसमें आकू लग गया तो पढ़ाकू हो गया। पढ़ाकू मतलब पढ़ने वाला जो है, उसके अर्थ में परिवर्तन लाया। पढ़ एक क्रिया है, ठीक है, और इसमें आकू जब प्रत्यय लग गया, आकू प्रत्यय लग गया तो ये क्या हो गया? इस पढ़ाकू हो गया, मतलब पढ़ने वाला। इसी तरह देख लीजिए ज्ञाधन अन प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ज्ञाधन अन बराबर क्या हो गया? ज्ञान। जिसके पास ज्ञान हो, अर्थ में परिवर्तन ला दिया कि नहीं? ला दिया ना। अब देख लीजिए इसी तरह क्या? रच धन अक बराबर रक्षक हो गया। तो रक्षक मतलब क्या हो गया? रक्षा करने वाला। रच धन अक बराबर क्या हो गया? रक्षक हो गया। रक्षक का अर्थ क्या हुआ? अर्थ में परिवर्तन हुआ ना, तो रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। ठीक है, तो देख लीजिए रच क्या है? कृत प्रत्यय मतलब क्रिया है। ज्ञा क्या है? क्रिया है। इसमें अन लग गया, अन प्रत्यय लगा तो ज्ञान हो गया। ठीक, ज्ञान देने वाला, ज्ञानी। इसी तरह देख लीजिए रच धन अक बराबर क्या हो गया? रक्षक हो गया। अब देख लीजिए दूसरे नंबर पर क्या हमने लिखा? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जितने भी रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं।
क्रिया केवल कृत प्रत्यय में लगेगा, कृत प्रत्यय का मतलब उसमें लगेगा क्रिया ही, और क्रिया को छोड़कर जितने भी रहते हैं उसमें तद्धित प्रत्यय में आते हैं। देख लीजिए, जैसा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये सब किस में आएंगे? तद्धित प्रत्यय में आएंगे। और तद्धित प्रत्यय क्या है? देख लीजिए, हमने लिखा भी है, संज्ञा सर्वनाम आदि से नए जो शब्द जुड़ बनते हैं उसको क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, राजा धन इक, राजा हमारा क्या है? संज्ञा है, और ई जो लगा है ये हमारा क्या है? प्रत्यय है। शब्द के अंत में, शब्दांश के अंत में क्या लगा है? ई लगा है। ई हमारा क्या है? प्रत्यय है। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? रजाई। इसी तरह देख लीजिए, धर्म धन इक, धर्म धन इक बराबर क्या हो गया? धार्मिक। धर्म धन इक बराबर क्या हो गया? धार्मिक। इक प्रत्यय लगाकर हमारे शब्दांश में परिवर्तन ला दिया। तो ये भी हमारा समझ लीजिए इस तरह से तद्धित प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। तो हमने आप लोगों को प्रत्यय बताया, प्रत्यय के भेद बताया, और प्रत्यय के जो दो भेद थे उनका हमने उदाहरण सहित आप लोगों को बताया। आप लोगों को ये सब ऐसा बताया है कि आप लोग एक दो बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे चलना, किसी शब्द के, किसी शब्दांश के अंत में लगाकर प्रत्यय बनाया जाता है, जुड़कर नया शब्द बनता है, और नए शब्द में जो परिवर्तन ला देता है, नया शब्द बनता है, और जो जुड़ करके परिवर्तन ला देता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में हमने सब आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो आएगा आप लोग जान जाइएगा कि ये सब जो है कौन सा प्रत्यय है। कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया से जुड़कर रहेगा, जो नया शब्द बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय रहेगा। कृत प्रत्यय में क्या क्या रहेगा? ये सब पढ़ लिख, ये सब क्या रहेगा? गाना, खाना, सोना, ये सब हमारा किस में आएगा? कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी रहेंगे वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। तो ये सब जान लीजिए आप लोग कि प्रत्यय के भेद में कृत प्रत्यय पूछा जाएगा कि कौन सा कृत प्रत्यय है। अगर आप लोग जान जाइए क्रिया से संबंधित है तो कृत प्रत्यय हो जाएगा। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सभी आते हैं तो क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरह से प्रत्यय का हमने पूरा आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।